देख रहे हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज का दिन बहुत खास है। आज अक्षय तृतीया है, आज परशुराम जयंती है और आज ईद उल फितर का त्योहार भी है। बिल्कुल गजब का संयोग है। रमजान का पवित्र महीना पूरा होने के बाद आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, तो वहीं अक्षय तृतीया भी आज है और लोग आज सोने की खरीदारी भी कर रहे हैं। ज्योत्सना, आज का दिन परशुराम जयंती का भी दिन है। माइथोलॉजी के मुताबिक परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिला था। मीनाक्षी, लंबी उम्र तो हर कोई चाहता है, लेकिन उम्र लंबी हो और आप सेहतमंद ना हो उसका भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ा सुख ही निरोगी काया है और जब आप हेल्दी होंगे तो उम्र लंबी खुद ब खुद महसूस होगी भी, और ये योग से ही मुमकिन है। क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार योग करते रहे हैं और 100 साल के बाद भी निरोगी हैं। योग ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि मेंटली भी बहुत मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक। रोजाना योग अभ्यास से तमाम फायदे आपको मिलेंगे। ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा, फ्रेश बनाएगा, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है। योग आपको तमाम बीमारियों से बचाता है, बॉडी फिट एंड फाइन रखता है। तो चलिए, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद के मुबारक मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव से उन तमाम उपायों को जानते हैं जिससे निरोग हम रह सकते हैं, साथ ही मिले लंबी उम्र का वरदान। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात स्वामी जी। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना और आपने सुबह सुबह जहां से शुरुआत कर दी, बड़ा ही सुहाना दृश्य है। आए थे, आपको याद होगा हमने एक्वा योगा यही से किया था मीनाक्षी जी। वो ये सरजमी है संत कुटीर की। यहाँ चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है और ये प्रकृति ही हमें सारी विकृतियों से बाहर निकालती है। आज हमारे बहुत से बालक हैं जिनको हमने इसको डिप्रेशन हो गया था, मेमोरी लॉस हो गया था। अब तो आज क्या है तुम्हारा? क्या? शादी की सालगिरह है। यदि योग ना करता तो ये खुद ही नहीं रहता तो शादी तो कहाँ टिकती। पत्नी बड़ी खुश हो रही है, मेरे सुहाग को बचा लिया योग। क्या क्या हो गया था? मुझे मेमोरी लॉस हुई थी, मेमोरी लॉस, लो बीपी हुई थी, लो बीपी भी हो गया। हाँ हाँ, बीमारी हुई थी। क्या बात है। ओम स्वामी जी। मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस हुई थी, लो शुगर हुआ था, मुझे ब्रेन डिमेंशिया हुआ था। मुझे मतलब मैं मरणासन में आया था। मुझे लोग मतलब मिलने के लिए आते थे। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी अभी 44 है और 9 साल मरने से बच गया भाई। जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए। ये दूसरे बच्चे हमारे दिलीप इधर बैठे, महाराजा दिलीप है। ये भी पहले कितने साल पहले था तुमको बीपी? स्वामी जी, 13 साल पूर्व मेरे को बीपी की शिकायत थी और एक दिन हॉस्पिटलाइज रहा था। डॉक्टरों ने कहा था जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी, लेकिन योग के माध्यम से आज 13 वर्ष पूर्व आपके सामने ही पश्चात आपके सामने बैठा हूं और एक नख में भी तकलीफ नहीं है मुझे। कोई दवाई नहीं, बिल्कुल भी। दोनों पति पत्नी प्रसन्न है। अब ऐसी प्रसन्नता मिली है और आज भगवान परशुराम की जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, ईद भी है। तो हम भगवान परशुराम जो शौर्य के, पराक्रम के, वीरता के प्रतीक हैं, उनको श्रद्धांजलि दे। और यह अक्रूर मार्था, इसको क्या क्या था? स्वामी जी, मेरे को हाई बीपी था। मेरा माता जी जो है वो हाई बीपी होकर के पैरालिसिस होकर के वो चल बसे संसार से, और मैं आपका प्राणायाम योग अभ्यास करके मेरा बीपी अभी भी मापी, अभी नॉर्मल है। और मेरा पार्किंसन तो मेरा पार्किंसन के लिए मैं नौकरी छोड़ दिया। अब ये बड़ी बड़ी बीमारियां, ये अक्रूर मार्था ये उड़ीसा का है, ये राजस्थान का था, ये महाराष्ट्र का था। ऐसे चलो सब खड़े हो जाओ और सब सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के साथ बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग कर लो। जरा ताड़ासन करो, सब ताड़ासन के साथ करो, सब ताड़ासन के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ सुबह की शुरुआत करेंगे तो कोई लाइफस्टाइल डिजीज शरीर में रह ही नहीं सकता। और आज के इस पवित्र दिन पर प्रकृति की सन्निधि में चारों ओर पंछियों का मधुर कलरव है। आज भगवान परशुराम की जयंती, ईद, मां गंगा का अवतरण दिवस है।
आज जी। के दिन ही चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। कहते हैं कुबेर को आज के दिन ही खजाना मिला था, आज के दिन ही। और आज के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन, आज के दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ और योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उनका शील बचाया। आज के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, बहुत पवित्र दिन है। आज स्वामी ही के जी, दिन आपने कहा कि आज कुबेर को अक्षय कुमार का जन्मदिन, धन आज मिला, के दिन धन की गंगोत्री प्राप्ति के हुई, कपाट खुल रहे हैं, खजाना महाभारत मिला। का युद्ध प्रारंभ हुआ था। जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, आपने कहा कि आज ही कुबेर को धन मिला, संपत्ति मिली, खजाना मिला। हमें भी आपसे आज के दिन सेहत का ये खजाना चाहिए स्वामी जी। आज ईद भी है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती और इतने सारे संयोगों को आपने दर्शकों के सामने रखा। स्वामी जी, त्योहारों की खुशियां हमें पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वहीं परशुराम जयंती जिन्हें लंबी उम्र का वरदान मिला हुआ है। स्वामी जी, पॉजिटिव सोच हमारे जीवन में रहे, पूरी एनर्जी हो, लंबी आयु ही ना हो, सिर्फ स्वस्थ आयु भी हो, इसके लिए पर्सनालिटी में कैसे बदलाव हमें करने की जरूरत है योग के जरिए? मैंने कल बताया था मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि देखो हमें शतायु होना है, इसके लिए 100 प्रकार से ज्यादा का योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, ये हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखाई है विद्या टीवी के माध्यम से। रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें और जिनको लंबी आयु पाना है वो शीर्षासन और सर्वांग आसन भी करें। और यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राओं से लेकर के अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के आश्रय से लेकर के सुबह 4 बजे उठ करके, चलो जो कर सकते हैं वो मेरे साथ शीर्षासन और सर्वांग आसन कर लेंगे, और जो शीर्षासन सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर लेंगे। तो ये लंबी आयु के लिए एंटी एजिंग योग है शीर्षासन और सर्वांगासन करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, जिनका ब्लड बहुत गाढ़ा है उनको लहसुन या प्याज का रस, थोड़ा सा शहद डाल करके या गोधन अर्क में थोड़ा मधु डाल करके ले ले। क्या बात है! सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अमृत पान करें, चाय पान, कॉफी पान, ये कोल्ड ड्रिंक का पान, ये पान मसाला, ये तमाम तरह का घोटाला जो चल रहा है जिंदगी में, बहुत सुबह उठते ही प्रभाते कर दर्शनम का ये अब प्रभाते कर दर्शनम की बजाय प्रभाते कप दर्शनम छोड़ें और सुबह की शुरुआत योग के साथ करें। सुबह की शुरुआत सात्विक अमृत पान के साथ शुरू करें। सुबह की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ करें। सुबह सुबह समाज उपचार और दिन भर फिर टॉप 50 से लेकर के फिर टॉप 100, फिर टॉप 200 और फिर आज की बात तक एक लंबी श्रृंखला। तो हमें योग में शीर्षासन और योग में सर्वांगासन, ये एंटी एजिंग है। फिर आंवला एलोवेरा, ये एंटी एजिंग है। गिलोय, अमृता ही नाम है उसका, ये एंटी एजिंग है। छोटी छोटी बातों का मैंने पिछले 50 सालों से योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को जिया है। माने 45 साल तो वो है जब मैंने होश में विवेक पूर्वक योग करना शुरू किया, और आज बचपन से ही, क्योंकि योग के संस्कार थे। और मैं तो कहता हूँ इस जन्म के नहीं, जीवन का प्रवाह तो अनादि अनंत का है, जन्म जन्मांतरों के योग के संस्कार, और सब आत्माओं का मूल स्वभाव योग अध्यात्म ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रश्न जब किया गया, पहले प्रश्न में किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम स्वभाव उच्यते, तो कहा स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। तो स्वभाव हम सबका योग है, अध्यात्म है। तो ये सबको सुबह उठ करके 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट का ये शीर्षासन या सर्वांगासन, कम से कम 5 मिनट का सूर्य नमस्कार 5-5 मिनट कर ले ऐसे, और 5 मिनट जो दंड बैठक लगा सके तो बात अच्छी बात है, वो तो दंड बैठक लगा ले ऐसे, और जो दंड बैठक ना लगा सके वो कम से कम भुजंग आसन कर ले ऐसे। चलो भुजंग आसन तो सब करो, सब हमारी उधर बहनें भी लगी हैं, भाई भी लगे हैं, जिन्होंने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, जीवन को योगमय बनाया है। तो ऐसे पहला अभ्यास, फिर इसमें दूसरा अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास, फिर ये चौथा, और फिर ये 5वां, ऐसे आनंद से ये, फिर ये 6ठा,
अब ऐसे 100 से ज्यादा योगाभ्यास हमने बताए। मैंने कल ही कहा था मैं 100 से ज्यादा आपको जीवन प्रबंधन के, लाइफ मैनेजमेंट के, आयुष्य के, स्वस्थ वृत्ति के सूत्र दूंगा। और ये 5-7 बातें जो बहुत गहरी है। शताधिक तो योग के अभ्यास है, और फिर इसमें काल भोजनम आरोग्य कराम, समय से भोजन करें, ऋतु भूख हित भूख मितु भूख बने, अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं, ये बहुत जरूरी है। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार जब हमारा आहार होगा तो जीवन में कोई विकृति आई नहीं। भगवान परशुराम जी की तरह दीर्घ जीवन का वरदान मिलेगा हम सबको। ऐसे चक्रासन, ये पलट दंड, ये शेर दंड, अब ऐसे तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये बात तो है स्वामी जी, ऐसे एनर्जी ऐसा तो कुछ है नहीं कि थाली में सजा के आपके माता पिता दे देंगे और आपने बस उसका सेवन कर लेना है तो एनर्जी बन गई। खाने पीने के साथ साथ मेहनत करना तो पड़ेगा, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता जीवन में। स्वामी जी आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। मैं यही कह रही थी मीनाक्षी कि स्वामी जी की भी एनर्जी का कोई जवाब नहीं। और ये जैसा कि मीनाक्षी ने कहा कि थाली में सजाकर नहीं आई है, इसके लिए मेहनत की गई है। और स्वामी जी अक्सर बताते भी हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने अपने बचपन के वक्त से की है। अब ऐसे में जाहिर है कि ये सेल्फ मोटिवेशन के बिना हो नहीं सकता है। स्वामी जी आप कैसे इतने सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और जो लोग इस तरह की एनर्जी पाना चाहते हैं, बीमारियों से फ्री रहना चाहते हैं, वो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और इस कला को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी बताइए। ये एक आपने अच्छी बात पूछी। तो देखो, सब सिर टिकाएंगे, जमीन पर माथा टिकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती मेरी माँ, मैं इसकी संतान हूं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। मैं भोर में उठ करके ऐसे सोचता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान का शाश्वत का ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं का प्रतिनिधि हूं। मैं भारत माता की वीर अमर संतान हूं। और जब मैं ये सोचता हूं ना, तो जैसे कोई राजवंश में बालक पैदा होता है ना, तो उसको कहा जाता है बेटा तू राजा का पुत्र है, तुझे राजा की तरह आचरण करना है। तो मैं जब भोर में ही सोचता हूं ना, मैं भगवान की संतान हूं, मेरे शिक्षिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान हूं, तो मेरा आचरण कैसा हो। तो मैं बार बार सबको यही सिखाता हूं, हमारा आचरण कैसा हो हमारे पूर्वजों जैसा हो। सीधी सी बात है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और यहां से मैं अपने प्रभात की शुरुआत करता हूं कि एक कदम भी मुझे पापों की तरफ नहीं बढ़ना। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पावना फिसल जाए दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का। तो देखो, ऐसे एक क्षण भी पापों की तरफ नहीं बढ़ना, एक कदम भी। हाँ, मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार विकार हमारे मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये गलत साइकिल शुरू हो जाती है और उसकी एक संतान होती है, एक चक्रव्यूह होता है, उसमें फंस जाता है। इसलिए मैंने तो डूज और डोंट्स के ऊपर ही जीवन को जिया है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना, जिससे बचना उससे किसी भी कीमत पर बचना है। यही जीवन का मंत्र महर्षि दयानंद से मुझे मिला। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। ये वेदों का उद्घोष, इसको यदि देश अपना ले, ये वेद संस्कृति बोलो, ऋषि संस्कृति बोलो, मूल प्रकृति बोलो, मूल संस्कृति बोलो, वो एक ही है। जो ऐसे जी लेंगे और सुबह उठ करके ही जो इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग कर लेंगे, जो सरल कर सके वो सरल कर लें, वज्रासन में पवन और पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाएं, जो थोड़े मजबूत से हैं वो आगे पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग कर लें ऐसे, और जो फ्लेक्सिबल है वो इससे भी आगे कर सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल है वो तो फिर जो है अभी पसीना आया हुआ है लेकिन फिर भी करने की कोशिश कर लेते हैं। ये हो गया भाई,
ऐसे कर लिया। यही तो स्वामी जी आपकी जो ऐसे शिक्षा देने की कला ये है मेरी ऊर्जा का आधार है। वो लोगों को आपसे जोड़ती है स्वामी जी। कभी आप ये कहते हैं कि इच्छा ना हो तब भी योग करना ही करना, बल्कि जिस दिन इच्छा ना हो उस दिन तो योग करना ही है और बाकी दिन तो योग करना ही है। हाँ, ये मेरे जीवन का मंत्र रहा है। चाहे जैसी परिस्थिति, चाहे जैसी मनस्थिति हो, इच्छा ना हो तो भी योग करना है। इच्छा न हो तो भी कर्मयोग, अपने कर्तव्य का, स्वधर्म का, योग धर्म, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, ऋषि धर्म का, वेद धर्म का पालन करना है। और इच्छा तो भी बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा खाना पीना नहीं, बुरा जीना नहीं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों में, व्यापार में, जीवन का कोई भी आचरण, इच्छा होने पर भी बुरा आचरण नहीं करना और इच्छा न होने पर भी अच्छे आचरण से नहीं डिगना। और मैंने तो इसके लिए एक दिन एक भजन भी गाया था, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बहकाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है। तो ऐसे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ तो होना पड़ेगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, कई बार लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि वो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर सकारात्मक रहें, ऊर्जात्मक रहें, लेकिन ना तो वो आलस छोड़ पाते हैं और ना ही अपनी सोच पॉजिटिव रख पाते हैं। ऐसे में पावर योग स्ट्रेस, एंजाइटी कंट्रोल करने में कितना कारगर होता है? तो पावर योग, अब जैसे मोटे हैं उनके लिए तो यही पावर योग है। मोटे मोटे है ना, ऐसे ही करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये पावर योग है मोटे मोटे लोगों के लिए। 3 पावर योग है, ऐसे, ये लेट करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया। अब जिसकी जैसी कैपेसिटी हो वैसे तो पावर योगा करेगा ना। तो पावर योगा करने से हम क्या होता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। कि अरविंद की भाषा में बोले तो लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ये तो ऐसे ऐसे कर लिया। जिनका शरीर थोड़ा सा दुबला पतला है, जिनका शरीर थोड़ा भारी भरकम है, तो ऐसे ऐसे किया। जो है जिनका शरीर थोड़ा भारी है उसको भी ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। देखिए तेजी से योग करने पर, पावर योग तेजी से ऐसे एक्सरसाइज करने पर। और जो जवान है, चलो खड़े हो जाओ, पूरे पावर। बोले भारत माता की जय। लंबे लंबे श्वास, जैसे पूरे वेग से योगिक जॉगिंग करें, पूरे वेग से दौड़ लगाएं, पूरे वेग से खेले कूदें, पूरे वेग से। मैं इसको, मेरे जीवन का मूल मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और जो आपने बोला ना, कुछ चाह करके भी जीवन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, बार बार नकारात्मकता से घिर जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, क्या हमारी तो किस्मत ऐसी है, हमारा तो प्रारब्ध भी ऐसा है। कोई बलात् हमें चीज है जो पीछे खींच लेती है। अरे मेरे भाई, अपने आप को संभालो, बार बार संभालो। इसी को अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। अच्छे कामों में प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ठहराओ और बुरे कामों में राग मत रखो, प्रीति मत रखो। दुर्विचारों में, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में, दोषों में अपने आप को मत फंसाओ। वो ऐसा होता है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, भगवत गीता में। और एक पथिक जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा भजन लिखा है। तो हम दरअसल क्या है, जो ये कहते हैं ना कि क्या करें, हम अच्छा तो बनना चाहते हैं, अच्छे बन नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये ऊपर ऊपर से लोग बोलते हैं, यदि गहरे में कोई एक बार खो जाए, गुरु भगवान का हो जाए, एक बार सोच ले कि कार्यम व साथ ये यम, देहम व पात ये हम। इस भाव चेतना के साथ कोई जिएगा तो कैसे गिर सकता है जिंदगी में। ज्ञानम ते पुरुष नावयानम, वो ऊंचाई उठेगा मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। ऐसे बिल्कुल स्वामी जी। और आप अक्सर ये भी कहते हैं कि हेल्दी लाइफ अच्छी आदतों का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकें और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आ गए हैं, अब वो लोग क्या करें? उनके लिए ऐसे कौन से 5 योगाभ्यास हैं जो आप बताएंगे, जो उन्हें शुगर, बीपी, फैटी लिवर, यानी कि जितनी तमाम लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं उनसे राहत दिलाएं?
तो देखो ये तो पूरा पावर योगा हो गया। योगी के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, सारे से अधिक योग के अभ्यास हमने पूरे देश को सिखा दिए। अब जो ये भी ना कर सके तो फिर वो क्या कर ले, वो कम से कम 5 अभ्यास जरूर कर ले। और उन 5 अभ्यासों में 5 तो आसन है। मंडूक आसन बहुत सहज है, इसको सबको कर लेना चाहिए एक बार सुबह उठते ही, और 1-2 मिनट करें। ऐसे हड़बड़ी तड़बड़ी में ना करें। कुछ इतने जल्दबाज होते हैं और बस कहीं टिकते ही नहीं है। क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, लेट करके पवन मुक्तासन, तान पादासन और नौकासन। ये तो मैं रिदमिक योगा कर रहा हूं। और फिर जो कमर की तकलीफ है तो इसके लिए बेस्ट है मरकट आसन। ये 5 आसन तो जरूर कर लेनी चाहिए। और फिर 5 प्राणायाम। इतना भी किसी ने कर लिया तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ओबेसिटी, इनसे बच जाएंगे। और योग करने से ना एक खास बात ये होती है, योग करने से खाने पीने पर भी कंट्रोल आता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसो हम अपने आप हो जाते हैं। तो एक बात ये भी मैं खास कहना चाहता हूं, जो कुछ न कर पाए खाली सूक्ष्म व्यायाम कर ले। हाथों को पैरों को ऐसे ऐसे ही दबा ले, ऐसे कर ले। ये थोड़ा बटरफ्लाई कर ले, ऐसे और ऐसे कर ले। और अब देखो मैंने तो इतना योग कर लिया। पहले भी मैं तो 4 बजे से दौड़ लगा करके 5 बजे आस्था का कार्यक्रम करके फिर लौटा हूं। और फिर देखो ये पसीना ऐसे चू रहा है। ऐसे एक बार पसीना बहाना चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। मेरे ऊपर हजारों लाखों करोड़ों जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैंने दुनिया को अपना परिवार समझा है और मैं सारे संसार को स्वस्थ सुखी समृद्ध देखना चाहता हूं। सबके जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण मोक्ष के पथ पर सबको ले जाना चाहता हूं। लेकिन सुबह सुबह निर्भर रह करके और सबसे बड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता योग को दे करके, और फिर कहता हूं सुबह सुबह योग कर लिया ना, वो सारी जिम्मेदारियां निभा पाएगा, नहीं तो गैर जिम्मेदार रहेगा। कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं करता। बिल्कुल। और आज के वक्त में तो यही सोना है, बाकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आज के वक्त में तो जिसने पसीना बहा लिया समझ लीजिए सोना पा लिया। ये सब कुछ पा लिया। आप देखो ना, सुबह सुबह आप योग करती हो, फिर दिन भर कितनी अच्छी अच्छी एंकरिंग करती हो। अब देश में पत्रकार तो सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में, लेकिन उसमें ज्योत्सना और मीनाक्षी जी का नाम अब हाउस होल्ड नेम हो गया। तुम सब जानते हो ना भाई ज्योत्सना मीनाक्षी को, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब जो लोगों को शोहरत 20-30 सालों में मिलती थी पत्रकारिता में, वो शोहरत, वो सम्मान, वो इज्जत, वो लोगों के दिलों में प्यार आपने मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी मात्र 2 वर्षों में पा लिया है। आपने जो 100 सालों में किसी पत्रकार को सम्मान मिलता है, 2 सालों में पा लिया। और कितने अच्छे अच्छे जो भी कार्यक्रम हो, जो मुकाबला से लेकर के कभी भी कहीं पर भी ले जा करके टेक दो, जो जहां झंडा गाड़ दिया वहीं विजय है। अब स्वामी जी सुबह सुबह रोगों से मुकाबला आपके साथ मिलकर हम कर लेते हैं, तो फिर बाकी दुनिया के सारे मुकाबले तो होते ही रहेंगे। चिकित्सा। तो स्वामी जी हमारे दर्शक भी जो हैं कई ऐसे कहना चाहता हूँ, अभी देखो मेरा हेलीकॉप्टर आ गया है। अब मुझे 8:30 बजे उड़ के जाना था। आज मैंने कहा भी 10 मिनट लेट उड़ेंगे। हाँ। लेकिन अब मुझे पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के बड़ी यात्रा तक जाना है। लेकिन मैंने कहा पहले योग कराना है, बाद में आसमान की यात्रा होगी, पहले जमीन से जुड़ो। तो कितना ही बिजी हो व्यक्ति, आज मेरी कम से कम 2000 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन योग से शुरू होगी। ऐसे जिंदगी में बहुत जरूरी काम है, खेती, बिजनेस, व्यापार, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, राजनीति, देश जहान के, दुनिया जहान के सारे काम हैं, लेकिन योग सुबह सुबह करना ही है।
बस फिर जिंदगी में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे। मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी मजबूरियां बताते हैं, जो मुश्किल से योगाभ्यास कर पाते हैं, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास उन्हें कौन कौन से करने चाहिए, जो बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जो कहीं अपनी चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बस योग उनके लिए करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि वो योग से जुड़े, लेकिन वो कहां से शुरुआत करें? तो देखो, एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ये तो आप कर लो। ज्योत्सना जी, आपकी ज्योति पहले ही जागृत और जागृत हो जाएगी। जी स्वामी जी। जो कुछ नहीं कर सके वो कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे, ये है ऐसे, देखो ये हाथों के पैरों, कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर, ऐसे अंगूठों को दबाए, पूरे पंजे को दबाए, अंगूठों को खींचा और छोड़ा, फिर हाथों से ऐसे ऐसे क्या किया, भस्त्रिका के साथ किया। जो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित थे, जो 2 कदम नहीं चल पाते थे, अब वो दौड़ने लग रहे हैं। कल एक माता ही बोले, समझो मुझे आपके साथ दौड़ना है और मुझे सारी अपनी संपत्ति, लगभग 100 करोड़ की मेरी संपत्ति मुझे आपको दान देनी है। मैंने कहा भैया क्यों? बोले आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया टीवी दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रजत शर्मा जी, मीनाक्षी जी। तो मैंने कहा तो तुमसे तो क्या मतलब, इससे मतलब क्या? बोली जी मेरे परिवार के मैंने 3-4 लोगों को खोया है, दवाइयाँ खिलाई, 1-1, 1.5 करोड़ का बिल बना और उसके साथ डेड बॉडी आई, और अब उस माता ने अपनी सारी बीमारियां योग से ठीक कर ली, सूक्ष्म व्यायाम करके। ये जो हम अभी करवा रहे हैं, प्राणायाम करके, कुर्सी पर ही बैठ करके कर ले, सूक्ष्म व्यायाम करके, प्राणायाम करके और ध्यान करके, छोटी छोटी खान पान की बातों का जो हम बताते हैं उनका ध्यान रख करके। आज ये तो मैंने एक बहन की बात बताई, ऐसे करोड़ों भाई बहन हैं जिनका जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। और मैं तो कहता हूँ देखो भाई, आज देश में से मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित जी हों, जितने भी देश के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी देश के अच्छे एमएलए एमपी हैं, जितने भी देश के अच्छे आईएएस आईपीएस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो देश के नीति निर्धारक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली, ताकतवर लोग हैं, वो सब के सब, खाली देश ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समझदार लोग योग कर रहे हैं और उससे अपने बिजनेस में, अपने राजनीति में, अपने हर काम में वो ऊंचाइयां पा रहे हैं। ये है योग की महिमा। इसलिए मैं सबसे कहूंगा जितना भी बन पाए सूक्ष्म व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, और कुछ नहीं होता तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, अब तो ये तो विश्वव्यापी हो गए, 2 ही कर लो। कपालभाति से हमारा लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, ये सब का सब, लंग, हार्ट, थायराइड, ये ठीक हो जाता है। और अनुलोम विलोम से सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, आंख, कान, और ये पूरा इम्यूनिटी, पूरा नाड़ी तंत्र ये अच्छा हो जाता है। तो ये तो कुर्सी पर बैठ के कोई भी कर सकता है। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब जल्दी से दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, फिर आपको अपनी लंबी यात्रा पर भी तो निकलना है। विनोद का सवाल है, पहला सवाल, उनकी उम्र मात्र 15 साल है, उन्हें गर्मियों में भी जुकाम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो क्या उपाय करें और गर्मियों के जुकाम से छुटकारा कैसे पाएं? तो विनोद जी के लिए, उनके भी जीवन में विनोद, खुशी, प्रसन्नता आएगी। वो एक तो ठंडा पानी सर्दी में भी ना, गर्मी में भी ना पिए, वो दिव्य पेय पिए, या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही, और वो स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी, ये जो, और अणु तेल या षडबिंदु तेल या ज्योतिषमती तेल नाक में डाल लें, दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत ले लें और दूध को उबाल करके फिर ठंडा करके पी लें। और गर्मियों में भी च्यवनप्राश खाना चाहिए। वैसे तो हमने 2 तरह के च्यवनप्राश बना रखे, एक सर्दियों का च्यवनप्राश है और एक गर्मियों का च्यवनप्राश अमृत रसायन है। तो ये थोड़ा च्यवनप्राश खा लिया करें और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लिया करें, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, आंवला, एलोवेरा और गिलोय, यदि ये 3 चीजें पी लेते हैं और जब भी जो है प्यास लगे, तो मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लिया, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाती है। और लो इम्यूनिटी के वालों के लिए तो इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये उनके लिए रामबाण है। तो विनोद जी से लेकर के जिनकी भी लो इम्यूनिटी है, सबका समाधान हमने बता दिया है। और प्राणायाम तो जरूर करना है सबको,
तो फिर ये कफ कोल्ड सर्दी जुकाम किसी भी मौसम में हो नहीं होगा। हर चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, योग स्थिति से हम विचलित ना हो। अवयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय सपार्जम। दैवी संपद में योग की स्थिति में जो रहेगा वो हर परिस्थिति से मुकाबला कर सकेगा और विजय पा सकेगा जिंदगी में मेरी बहन। स्वामी जी, अब अगला सवाल प्रदीप का है। प्रदीप की उम्र 58 साल है और प्रदीप का कहना है कि पिछले 15 सालों से इन्हें थायराइड की समस्या है, तो योग के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं थायराइड की समस्या को? देखो, थायराइड तो मैंने अब लाखों लोगों का ठीक कर दिया है और थायराइड की, बीपी की, शुगर की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की जो गोलियां खा खा करके शरीर को जहरीला बनाते रहते हैं, उन सब के लिए ही मेरा कहना होगा। और प्रदीप के लिए खास, थायरोग्रिड धनिये के पानी से ले लें। और थायरोग्रिड ना भी मिले, वैसे तो कोशिश की हमने पूरे देश के प्रमुख मेडिकल स्टोर और पतंजलि स्टोर्स, पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों पर मिल जाए, तो थायरोग्रिड और धनिये का पानी, बस इसको ले लें और ये पॉइंट दबा लें। ये प्रदीप जी से लेकर के सबका दीप जल जाएगा। ये कपालभाति, इसका पॉइंट दबाते दबाते, हाथ का भी पैर का भी ये पॉइंट दबाते दबाते करें और कपालभाति के साथ उज्जाई, ये प्राणायाम करें। 10-20 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर बाएं से छोड़ें, फिर एक सिंहासन करें ऐसे, ऐसे। और जो कर सके उनको सर्वांगासन, हलासन, और ये मत्स्यासन भी करना चाहिए। सर्वांगासन, हलासन पहले हम कर चुके हैं, तो ये भी करना चाहिए सर्वांगासन, हलासन। तो फिर थायराइड का परमानेंट क्योर है। लेकिन जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, शरीर हिल डुल नहीं पाता है, तो वो खाली कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये पॉइंट दबा लेते हैं और ऐसे गर्दन को घुमा लेते हैं। इसी से थायराइड ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। मैं कह रहा हूँ संगठित झूठ बोला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लाइफस्टाइल डिजीज क्योर नहीं होती। फिर तुम किस मर्ज की दवा, जब कुछ भी ठीक नहीं होता है तो बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर हम जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं और शरीर को जहरीला बनाते रहते हैं। उससे भी हम मुक्ति दिलाते हैं इंडिया टीवी को सुबह सुबह। बिल्कुल, असंभव कुछ भी नहीं है, बस विश्वास रखने की जरूरत है और विश्वास के साथ कर्म करने की जरूरत है। स्वामी जी, अगला सवाल मुकुल का है। उनकी उम्र 16 साल है। वो ये कहते हैं कि मेरी हार्ट बीट अचानक बहुत तेज हो जाती है, फिर सांस फूलने लगती है, तो इन्हें परेशानी क्या है और इससे निजात कैसे पाएं? देखो, हार्ट बीट तेज होती है, सांस फूलती है, तो हार्ट कमजोर है। दूसरा, इसके लिए अनुलोम विलोम जो अभी कर रहे थे हम, शीतकारी भी करें और इससे गर्मी भी कम लगी। शीतकारी और मोती पिष्टी आधा ग्राम सौंफ का रात को भी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन तो पेट के लिए बताया। अकेला जीरा, धनिया और सौंफ, अकेली सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ या अकेली सौंफ रात को भिगो दिया, सुबह उसका पानी में आधा ग्राम मोती पिष्टी, सुबह आधा ग्राम, शाम, पहले ही दिन से हार्ट बीट नॉर्मल। और ये अनुलोम विलोम, ये शीतकारी, ये 5-5 मिनट कर लें और भ्रामरी उद्गीत भी 5-5 मिनट कर लें। आधे घंटा का पैकेज है और हार्ट बीट एकदम 100% नॉर्मल। कोरोना के बाद में बहुत लोगों को समस्या हुई है, पहले भी कई बार बताया था, आज भी ये समाधान बता दिया है। बहुत लोग परेशान जी। और योग स्वामी जी, अगला सवाल मीनाक्षी का है, लेकिन ये मेरी मीनाक्षी तो मेरे साथ है, लेकिन हमारी दर्शक मीनाक्षी ने एक सवाल पूछा है। खाने की नली में सूजन है और खाने की नली में सूजन के कारण ये खाना ठीक से नहीं खा पा रही हैं। एसिडिटी की समस्या भी इन्हें रहती है, तो खाने की नली की सूजन को और एसिडिटी की समस्या को कैसे दूर किया जाए, उपाय जानना चाह रही हैं। तो एक तो हम एसिडोग्रिड देते हैं और एसिडोग्रिड के साथ साथ देखो, लिवोग्रिड खाली पेट 1-1 गोली लिवामृत खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले ले। दिन भर सरुकल्प का पानी पिए। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल, यदि 5 चीजें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जितने मिले उतनों का पानी पी ले। और ये सर्वकल्प तो सबको उपलब्ध है, 25 रुपए का बात है, कुछ भी नहीं है। 25 रुपए की दवाई में पूरा पेट ठीक हो जाता है, फैटी लिवर, सिरोसिस, एसिडिटी सब। और बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामदूधा 10-10 ग्राम लेके आधा ग्राम सुबह शाम
सौंफ के पानी से या एलोवेरा से या व्हीट ग्रास से, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस से एसिडिटी के लिए रामबाण औषधियाँ हैं। और पूरा पाचन तंत्र अच्छा रखने के लिए हमने लिवोग्रिट, लिवामृत और ये सब बता दिया है। इतना सब कर लेंगे तो कैसे कोई प्रॉब्लम शेष रह सकती है। बातें तो छोटी छोटी है लेकिन इसमें समाधान बहुत बड़ा है। खान पान पर नियंत्रण जरूर रखें। सुबह उठ करके अनार खाएं, सुबह उठ करके सेव खाएं, एक सेव। और जिनको हीमोग्लोबिन भी कम हो गया हो, पेट बहुत गड़बड़ है, तो अनार, गाजर, चुकंदर, आंवला, एलोवेरा ये सब सुबह सुबह जूस पी लिया। थोड़ा सा खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो के खा लिया। इससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, कमजोरी दूर हो जाती है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और फिर एसिडिटी आदि कोई उपद्रव नहीं होता। ये छोटे छोटे उपाय अपना लिया करें। आपने स्वामी जी जीवन खान शैली पान में की बात योग, करी है। आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को सम्मिलित कर लेंगे ना, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी पेट के लिए रामबाण है। जी, मैं कहती स्वामी जी आपने खान पान का जिक्र कर ही दिया है, तो हम आखिरी सेगमेंट में आ जाते हैं स्वामी जी। जहां धरती आग उगल रही है और हवा झुलसाने लगी है, अब हर कोई तो आपकी तरह नौली क्रिया कर नहीं सकता, लेकिन आपके बताए हुए आपके किचन के आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर अपनी हेल्थ को जरूर अच्छा बना सकता है। तो स्वामी जी, एनर्जेटिक रखने के लिए गर्मियों के इस भीषण मौसम में क्या खास हमें अपने किचन में बनाना चाहिए? अरे वाह, ये भी सीख गए लग रहा है नौली क्रिया का भी पना हमने एक दिन बताया था। और फिर अरे ये तो करता है, देखो बढ़िया कर रहा है लड़का। जो शुरू में बोल रहा था कि मरणासन था, ऊपर कर ले शर्ट को तो ही तो दिखेगा। तो देखो अब करोड़ों लोग करने लग गए, क्या बात है। और देखो वो तो नौली क्रिया कर रहा है। इधर देखो ये आंवला, आंवले को थोड़ा सा हल्का सा एक बार स्टीम दे दिया और फिर पानी में डाल दिया। आंवले का जूस भी हम दे देते हैं और इसमें फिर जो है थोड़ा सा हनी या खांड मिला दी और इसका फिर जो है शरबत बन करके तैयार हो जाता है। इसमें हनी भी मिला देते हैं तो हनी तो और ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चीनी, मैदा, इसका सबका हम विरोध करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। तो अब ऐसे ये जो जूस पिएंगे आंवले का, आप कल का प्रोग्राम बताइए, मैं तब तक जूस तैयार करके रखता हूँ। तो कल का हमारा खास कार्यक्रम गर्मी की बीमारियों के सटीक समाधान पर निर्धारित है। जी हाँ, वाटर योग से कैसे मिलेगा आपको गर्मियों की बीमारियों से निदान। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बुखार, खांसी, 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी कैसे फिट रहेगी बॉडी। तपती गर्मी में सेहत का रखें ख्याल। योग गुरु की वेलनेस क्लास कल सुबह 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़े। योग गुरु स्वामी रामदेव से सीखें वेलनेस के मंत्र। स्वामी जी, तो देखो, एक तो हमने गुलाब का शरबत और फिर ये अलग अलग ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, आम पन्ना और ये सारे जितने भी गर्मियों के लिए अमृत रूपी चीजें हैं, लेमन से लेकर के और वेजल ड्रिंक जो पहले विदेशों से कहीं मिला करता था, और ये आंवले का ड्रिंक तैयार हो गया है। अब जो भी शरबत पीना चाहें ये शरबत पिए और गर्मी को भगाएं। जो का आटा, जो का दलिया, जो की राबड़ी, घाट की राबड़ी और प्याज ये सब खाएंगे और वाटरमेलन आदि खाएंगे। उनको आस पड़ोसियों को भी उनको गर्मी नहीं लगेगी। और आंवले का शरबत तो रामबाण है। ताजा आंवले का शरबत पिए। बोलो भारत माता लंबी उम्र का वरदान पाएं। आज भगवान परशुराम की जयंती, ईद की, सबकी बहुत बहुत पवित्र दिनों की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाओं के प्रणाम साथ स्वामी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।